लोकसभा चुनाव में इस बार मोदी सरकार की डगर आसान नहीं है। हिंदी पट्टी वाले राज्यों में मिली हार ने बीजेपी की परेशानी और बढ़ा दी है। इसीलिए सीटों के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्य पश्चिम बंगाल पर बीजेपी की नजर टिकी हुई है। ममता के दुर्ग को ढहाने के लिए जहां एक तरफ शाह शहमात का खेल खेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी भी सुभाष चंद्र बोस के बहाने दिल्ली से पश्चिम बंगाल पर निशाना लगा रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल को जीतने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस पीएम मोदी के लिए क्या मायने रखते हैं, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि देश के 75 साल के इतिहास में जो कभी नहीं हुआ उसे पीएम मोदी ने कर दिखाया। बोस के बहाने पश्चिम बंगाल पर निशाना लगाने के लिए 21 अक्टूबर को पीएम मोदी ने लाल किले पर आजाद हिंद सरकार की 75वीं वर्षगांठ पर झंडा फहराया। आज एक बार फिर बोस के बहाने बंगाल को साधने के लिए पीएम लाल किले पहुंचे, जहां उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की 122वीं जयंती पर संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस संग्रहालय में आजाद हिंद फौज से जुड़ी चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आज याद ए जलिया संग्रहालय और 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पर संग्रहालय और भारतीय कला पर दृश्य कला संग्रहालय भी गए। बताया जा रहा है कि इस संग्रहालय में नेताजी द्वारा इस्तेमाल की गई लकड़ी की कुर्सी और तलवार के अलावा आईएनए से संबंधित पदक, बैज, वर्दी और अन्य वस्तुएं शामिल है। लाल किले से पीएम मोदी ने दूसरी बार बोस को याद किया है। इससे पहले वो अंडमान निकोबार पहुंचे थे, जहां उन्होंने बोस के नाम को भुनाने के लिए 3 द्वीपों का नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर करने का ऐलान किया था। अंडमान में मौजूद हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप, नील द्वीप का शहीद द्वीप और रॉस द्वीप को नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम पर रखा गया। पीएम मोदी बार बार बोस को याद कर रहे हैं ताकि पश्चिम बंगाल पर निशाना लगाया जा सके। पश्चिम बंगाल में पिछले चुनाव में बीजेपी महज 2 सीटों पर सिमटी थी। बीजेपी ने ममता के गढ़ को 42 सीटों में से 22 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। अब देखना होगा कि बोस के बहाने पीएम बंगाल को जीत पाएंगे या नहीं। डीबी लाइव की रिपोर्ट।